बीचों बीच फुलवारी नाम का एक सुंदर सा गांव था। इस गांव के सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। इसी गांव में चिंकी अपने भाई मिंकू और माता पिता के साथ रहती थी। पर बीते कुछ समय से फुलवारी गांव के लोगों के चेहरे मुरझा से गए थे, जिसकी वजह थी गांव की पुरानी हवेली। गांव के बच्चे एक एक कर गायब हो रहे थे और बच्चे गायब होने की वजह हवेली की बच्चे खाने वाली चुड़ैल थी। वो हवेली बहुत ही डरावनी थी और वहाँ से अजीब तरह तरह की आवाज़ें आती रही। वजह से गांव के लोगों ने शाम के बाद अपने घरों से निकलना बंद कर दिया। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी और मिंकू से कहा, पता है चिंकी और मिंकू, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है, इसलिए तुम उस पुरानी हवेली के रास्ते पे नहीं जाना और अपने दोस्तों को भी मना कर देना। वो चुड़ैल कितने सारे बच्चों को पकड़ के ले जा चुकी है और खा चुकी है। और हाँ सुनिए, आप भी उधर से नहीं जाइएगा, आप गांव के दूसरे रास्ते से शहर की ओर जाइएगा काम करने। बहुत सारे बच्चे इस गांव से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, अब रात हो चुकी है, जाओ तुम दोनों भी सो जाओ। बाहर बहुत ही रात है, अंधेरा है, जाओ तुम दोनों जल्दी से सो जाओ। और फिर सब सो जाते हैं। सुबह मिंकू चिंकी से कहता है, चलो चिंकी, नदी के पास खेलना चलते हैं। मिंकू अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों हवेली के पास चला जाए। माँ ने मना किया था हवेली के पास जाने से, चलो घर चलते हैं। तुम घर जाओ चिंकी, हम सब खेल के आएंगे। ठीक है मिंकू, शाम होने से पहले तुम सब घर लौट आना। मिंकू बहुत शरारती था। चिंकी के घर जाते ही वह अपने दोस्तों से कहता है, चलो दोस्तों, चिंकी चली गई, हम लोग हवेली के पास चलते हैं। इतना कहकर मिंकू अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर खेलने चला जाता है। शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटते तो उनके माता पिता परेशान होकर चिंकी के घर बच्चों के बारे में पूछने जाते हैं। अरे शाम होने को है और बच्चे अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। हाँ, बच्चे तो चिंकी के साथ ही थे, चिंकी को बुलाओ, उसे पता होगा। अच्छा बुलाता हूँ। चिंकी के पिताजी चिंकी को बुलाते हैं और चिंकी सबको बताती है कि हाँ, हम सब तो नदी किनारे ही साथ में खेल रहे थे। मैंने उन सबसे जल्दी घर लौट आने को भी कहा था, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए सब। तभी सारे घर वाले मिलकर नदी किनारे बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता और वो और परेशान हो जाते हैं। तभी चिंकी बोलती है, अरे कहीं वो हवेली के पास तो नहीं चले गए। मिंकू बार बार हवेली में जाने की बात कर रहा था, मैंने उसे मना भी किया था। मुझे लगता है वो सब हवेली में ही चले गए हैं। चलो सब हवेली चलते हैं, वो वहीं होंगे। अरे हवेली के पास भी तो कोई नहीं दिख रहा, यहाँ काफ़ी सुनसान भी है। हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। वो चुड़ैल भी यहीं आसपास हुई तो चलो सब चलते हैं घर। हाँ चलो सुबह बच्चों को ढूंढ लेंगे। चलो। तभी सभी घर वाले वापस चले जाते हैं और चिंकी वहीं रुक जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मुझे मिंकू और बाकी सारे दोस्तों को किसी भी तरह उस चुड़ैल से बचाना ही होगा। मुझे हिम्मत करके हवेली में जाना होगा और सबको लाना होगा वापस। पता नहीं सब कैसे होंगे, मुझे जाना होगा जल्दी से। हवेली के अंदर जाती ही चिंकी कुछ ऐसा देखती है जिसे देख कर वह बिल्कुल दंग रह जाती है और कहती है, अरे ये क्या? मैं तो आज तुम लोग को रात में लेकर चली जाऊंगी। मुझे जल्दी से घर जाकर सबको ये खबर देनी ही होगी। हाँ, मैं जल्दी से घर जाती हूँ और सबको। चिंकी तुरंत ही अपने घर की ओर भागती है और घर पहुंचकर अपने माँ पिताजी को सारी बात बताती है। अरे चिंकी बेटा, तुम कहाँ रह गई थी? हम सब तुम्हें ढूंढने ही जाने वाले थे। माँ पिताजी, मैं वो हवेली के पास गई थी। वो हवेली में चुड़ैल नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। क्या? हाँ, और उसने ही हमारे भाई और सारे दोस्तों को पकड़ के रखा है और वो उन्हें लेकर भागने की बात कर रही थी। आज रात ही वो शहर में भागने वाली है। जल्दी चलो सब गाँव वालों को लेकर। और फिर सभी घर वाले तुरंत उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं और उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। इस तरह
चिंकी ने अपनी बहादुरी से उस बहरूपीय चुड़ैल को पकड़ लिया और सारे बच्चों को आज़ाद करा लिया और उस चुड़ैल को पुलिस के हवाले करवा दिया और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे बिना किसी डर के। और हवेली और बहरूपीय चुड़ैल की सच्चाई सबके सामने आ गई। इस कहानी से पता है क्या सीखते हैं? बड़े लोग को बात मानना, नहीं तो बड़ा मुसीबत आ गया तो